मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और मैं कितना बुरा करती चली गई तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये अकल पर पत्थर पड़ गए थे यार। भी तुमने अपनी हवस की खातिर अपने हस्बैंड को मरवाया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अपनी हवस की खातिर हवस हासिल करने के लिए दुआ को इस घर से निकलवाया, तलाक दिलवाने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गई हो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारी माफी के बगैर नहीं मरना चाहती, मुझे माफ कर दो। और अब जाकर तुम कह रही हो कि गज़नवी मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूंगी। जानेसार ड्रामे की आज लास्ट एपिसोड की कुछ सीन आप लोगों के साथ, कुछ सिनेरियो आप लोगों के साथ रखेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरीके से दर्दनाक हो सकता है। ऑडियंस के दिमाग के अंदर दो तरह के ऑप्शन चल रहे हैं। एक तो ये ऑडियंस सोच रही है कि भाई किसी भी तरीके से हमेशा के लिए कशमाला को तलाक मिल जाएगी, कशमाला का घर बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा सबसे अहम सिनेरियो बन रहा है वो ये, अब दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं, जो भी इस ड्रामे को ऑडियंस देख रही है शौक के साथ, कि भाई लास्ट एपिसोड तक क्या गज़नवी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि किसी न किसी जगह पर ये सीन वायरल भी हो रहे हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को एक एक करके एनालिसिस समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई लास्ट एपिसोड में क्या गज़नवी की डेथ हो सकती है, क्या होगा इस ड्रामे का एंड, क्या दुआ और गज़नवी दोनों लास्ट एपिसोड तक मिल पाएंगे, कशमाला के साथ क्या होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे इस ड्रामे के अंदर जो अब का माहौल बन चुका है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस माहौल के अंदर कशमाला अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि कशमाला ने गज़नवी के ख़ानदान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है, इन लोगों को दबाने की कोशिश की है कि अब जो गज़नवी का ख़ानदान है, ख़ास तौर पर वालिदैन, इसे गज़नवी के सामने बार बार ये बात रख रहे हैं कि भाई आप हमेशा के लिए दुआ को इस घर से निकाल दें, दुआ को तलाक दे दें। लेकिन अब गज़नवी अपनी ज़िद पे कायम उद्दैम है, ये सोच रहा है, क्योंकि इसका जो दिल है ना, ये अभी नहीं कर रहा। ये बार बार अपनी माँ को, अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि भाई इसमें जो दुआ का कसूर नहीं है, मेरा अभी भी दिल नहीं मानता कि भाई दुआ इस किस्म की हरकत कर सकती। तो इसी वजह से वो फ़िलहाल तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन वो इतना मजबूर हो जाता है कि पूरे के पूरे घर वाले जब इसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये तलाक देने पे मजबूर हो जाता है। तलाक देने पे मजबूर होता है और कशमाला को इस बात का पता चलता है। तो उसके बाद कशमाला एक और नया प्लान बनाती है कि भाई अब तो गेम बिगड़ चुकी है, कभी भी दुआ अब इस घर में नहीं आएगी। गज़नवी तलाक के जो पेपर होगा ये दुआ के घर में भेज देगा और उसके बाद दुआ इन पेपरों के ऊपर साइन कर देगी, मेरा जो काम होगा ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसी दौरान ये कुछ बंदों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। ये सरफराज को किडनैप करवा लेती है। सरफराज को जब किडनैप करवाती है, क्योंकि अब इससे सरफराज का समझो कि कोई भी लेन देन नहीं है, ये अब सरफराज से कोई भी काम नहीं करवाना चाहती। इसे पता है कि भाई आगे जाकर सरफराज मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो इसी वजह से सरफराज को किडनैप करवाती है और ये फिर जाफिर के पास जाती है और जाफिर को जाकर कहती है कि आप जल्दी से वकील के साथ बात करें और तलाक के पेपर तैयार करवाएं। अब तलाक के पेपर जाफिर कभी भी तैयार नहीं करवाएगा, क्योंकि जाफिर को सारा का सारा पता है, वो सिर्फ उसे अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता। इस बात का भी पता लग चुका है कि भाई कशमाला ने, पहला जो इसका हस्बैंड था, पहला जो हमारा सर था, इसको भी कशमाला ने मरवाया गज़नवी की खातिर। अब जो दुआ का घर बर्बाद हो रहा है ये भी कशमाला की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से जाफिर चाहता है कि भाई जो कुछ भी पहले होना था, मुझसे जो गुनाह होना था वो तो हो चुका है, मैं मज़ीद गुनाह नहीं कर सकता या गुनाह के अंदर शामिल नहीं हो सकता। अगर जाफिर अपनी ज़बान नहीं खोलता तो समझो कि कड़ी से कड़ी सज़ा जाफिर को भी मिलनी चाहिए। अब जाफिर इस मामले पे बड़ा परेशान है, उससे समझ नहीं आ रही, क्योंकि कशमाला आगे से इसके सामने ऐसी बातें करती है कि भाई अगर आपने को भी इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की तो मैं आपको देख लूँगी या आपका बुरा हशर करूँगी। तो जाफिर इसी वजह से डरा हुआ है और ये खुलकर गज़नवी के सामने बात नहीं करना चाहता। आगे जाकर गज़नवी तलाक के पेपर तैयार करवाएगा, जाफिर के ज़िम्मे काम लगा देगा, जाफिर को बोलेगा कि भाई आप जल्दी से जाएं और जाकर तलाक के पेपर तैयार करवाएं। तो जाफिर मजबूर हो जाएगा और ये तलाक के पेपर तैयार करवा लेगा। तलाक के पेपर तैयार करवाएगा और ये दुआ के घर में भेज देगा। अब दुआ के
घर में पेपर जाएंगे तो उसी दौरान जाफिर जो होगा ना इसे दुआ के साथ मुलाकात भी करेगा, दुआ के साथ ये बात शेयर भी करेगा, उसे सारी कहानी बताएगा कि भाई इसके पीछे कचमाला इन्वॉल्व है। अब दुआ को इस बात का पता है कि भाई ये सारी जो गेम करने वाली है ये कचमाला ही है, लेकिन दुआ के साथ कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं था, क्योंकि अगर दुआ आती और आकर किसी को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती, एक तो दुआ के पास सबूत नहीं थे और दूसरा सपोर्ट नहीं थी। इस तरह से अगर जिस हिसाब से अब जाफिर इसकी सपोर्ट कर रहा है और आगे जाकर करता है, दुआ फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और जाफिर जब इसके साथ ये बात शेयर करेगा तो दुआ को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी और ये सबूत दोनों मिलकर इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। और जब ये दोनों सबूत मिलकर इकट्ठे करेंगे और दुआ के पास सारे के सारे सबूत आ जाएंगे तो फिर दुआ जो होगी ये पेपरों के ऊपर साइन नहीं करेगी और ये जल्दी से गजनवी के साथ मुलाकात करने की कोशिश करेगी। अब कशमाला की चाल देखेंगे, कशमाला ने जो चाल बनाई थी कि भाई मैं सरफराज को किडनैप करवा लूँगी या उसे मरवा लूँगी तो इससे मेरे लिए मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इससे और भी ज़्यादा इसके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देखें कि सरफराज और दुआ की जब आपस में मुलाकात होती थी तो उस वक़्त कशमाला के पास सबूत आते रहते थे। अब दुआ और सरफराज की मुलाकात नहीं होगी, दुआ को तंग करने की कोशिश नहीं करेगा सरफराज, तो दुआ को यहाँ पर मौका मिल जाएगा और इसी दौरान दुआ अपना काम तेज़ कर देगी और तेज़ी के साथ जाफिर के साथ मिलकर और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। जिस वक़्त दुआ को पता लग जाएगा कि भाई अब मुझे 100% यकीन है कि भाई अब मैं जाऊँगी और जाकर गजनवी के सामने ये बात करूँगी तो गजनवी मेरी बात से इनकार नहीं करेगी। अब यहाँ से दुआ पहुँच जाएगी गजनवी के पास, जाकर उसके साथ बात करेगी। देखिए कि जो दुआ के ख़ानदान वाले हैं ना, ये भी दुआ के साथ इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुके हैं कि ये दुआ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दुआ दोबारा के पास दोबारा वापस चली जाए, इसे सरफराज के साथ शादी ना करे, क्योंकि पूरे एक जो इनका घराना है, आसपास के इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके दिमाग के अंदर या उनकी ज़बान पे ये बात चलना शुरू हो चुकी है कि भाई एक बेटी घर के अंदर बैठी हुई है, एक को तलाक मिल चुकी है, दूसरी घर के अंदर आकर बैठ गई है, दूसरी को भी बहुत जल्दी तलाक मिलने वाली है और ये फिर से सरफराज के साथ शादी करने वाली है, जिसने समझो कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी दुआ की, उसी के साथ ये शादी करने वाली है। तो ऐसा का माहौल बनता है तो ये दुआ के वालिद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब लोगों की जो ज़बानें बोल रही होती हैं तो ऐसा फील हो रहा था कि लोग ये समझते हैं कि भाई इनकी बेटियों का सारा कसूर है, जिसकी वजह से बेटियां घर के अंदर बैठी हुई हैं। तो इसी वजह से वो चाहता है कि दुआ गजनवी के पास वापस चली जाए। तो दुआ अपने वालिद को कहेगी कि पापा जान मैं जाऊँगी, लेकिन आप थोड़ा सा तो मुझे वक्त दे दें, थोड़ा सा तो आप वेट कर लें, जैसे मुझे समझो कि वक्त मिलेगा, मेरे पास मौका आएगा तो मैं लाजमी तौर पर खुद गजनवी के पास चली जाऊंगी, आप लोगों को नहीं कहूँगी। दौरान दुआ पहुंचेगी गजनवी के पास, दुआ उसके साथ जाकर बात करेगी और कहेगी कि गजनवी मेरे पास कुछ सबूत हैं, मैं आप लोगों के सामने सबूत रखना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात के ऊपर यकीन करेंगे। तो बीच में कशमाला जो होगी और गजनवी के जो वालिदैन होंगे शोर मचाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे दुआ को, उसे समझो कि ताने इतने ज़्यादा इसके ऊपर देंगे कि भाई आप तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, बेहतर चीज़ होगा यहाँ से चली जाओ, हम आपके साथ नफरत करते हैं, आपको इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दुआ के चेहरे के ऊपर मायूसी कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा के थक जाएं, उस इंसान का कसूर ना हो तो उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं आती। एक वक्त होता है, एक वक्त के बाद परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। दुआ ने वो मुश्किल वक्त देख लिया था, मुश्किल वक्त इसके ऊपर वो था जिस वक्त सरफराज ने इसे बर्बाद किया था और इसे धोखा दिया था। मुश्किल वक्त दुआ के ऊपर वो था। उसके बाद ये अपने आप को इतना लेवल कर लेती है कि अब इसके ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाएं तो इसे परेशानियों को आसानी के साथ झेल लेती है। तो इसे रिलैक्स होकर खड़ी रहेगी और गजनवी के साथ बात करेगी और कहेगी कि गजनवी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपके साथ मुखातिब हूँ, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो आगे से गजनवी जो होगा ये हाँ कर देगा। अगर गजनवी हाँ करेगा ना तो दुआ इसके पास आएगी और आकर इसके साथ बातें करना शुरू कर देगी, इसके सामने कुछ फैक्ट रखेगी, इसके सामने कुछ सबूत रखेगी जिस पर गजनवी ऐसा यकीन करना शुरू कर देगा। जैसे ही गजनवी यकीन करेगा तो कशमाला के पास तो कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि कशमाला को आगे से सारा के साथ जो अंधेरा होगा इसे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो ये गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। ये गलत
कदम इस तरीके से उठा सकती है कि गजनवी को भी मार सकती है और दूसरा ये दुआ का भी कत्ल करवा सकती है, क्योंकि जब से अपने हस्बैंड को मरवा सकती है गजनवी की खातिर तो ये किसी और की जान भी आसानी के साथ ले सकती है। इस पूरे घर को ये बर्बाद करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब की जो बात जाफिर होगा ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा। अभी भी ऑडियंस को समझो कि जाफिर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई इतना जुल्म हो रहा है इस घर के अंदर, इतनी घर के अंदर बर्बादी फैल चुकी है, तो आप अभी भी इस वक्त तक खामोश बैठे हुए, तो इससे जाफिर की बहुत बड़ी गलती है। जाफिर को चाहिए कि ये सबूत सामने रखे दुआ के और अपने साहब को बताने की कोशिश करे। अगर जाफिर बताता है ना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि गजनवी कभी भी इसे टोकेगा नहीं, इसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। गजनवी का खुद से जो दिल है ना, ये नहीं कर रहा, इस बात को गजनवी तस्लीम नहीं कर रहा कि दुआ मेरे साथ इस किस्म का इतना बड़ा फ्रॉड भी कर सकती है। लेकिन देखें कि अगर देखा जाए ना एक सिनेरियो से, तो दुआ भी बहुत ज़्यादा गलतियां कर रही है। दुआ को भी इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप सबूत इकट्ठे करने पे लगी हुई हैं, सबूत इकट्ठे करते करते आप उस हद तक पहुंच चुकी हैं कि खुलेआम उसके साथ मुलाकात कर रही हैं, खुलेआम उसके साथ बैठ रही हैं। सारा का सारा ज़माना आपके ख़ानदान के ऊपर बात कर रहा है, गजनवी के ख़ानदान के ऊपर बात कर रहा है, तो यहाँ पर दुआ की बहुत बड़ी गलती बनती है। दुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर ये सबूत इकट्ठे कर रही है, तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसको चाहिए तक शेख गजनवी को लाजमी तौर पर यकीन दिलाए, उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखे ताकि गजनवी थोड़ा बहुत मुतमिन हो जाए और फिर ये तलाक देने पेश और उसके दिमाग के अंदर जो गलत बातें चल रही हैं ये ना आए, फिर ये दुआ के ऊपर यकीन करके बैठ जाए और इस चीज़ का वेट करे। आप कशमाला फंस जाएगी, सारे के सारे कशमालों को बुला लेंगे, अदालत लग जाएगी, कशमाला को कहेंगे कि हाँ भाई बताओ, तुम तो बड़ी बातें कर रही थी, तुम तो बड़े सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये देखें ये दुआ ने ये काम किया, तो अब तुम इस हद तक गिर चुकी हो, क्योंकि अभी तक ख़ानदान को ये भी नहीं पता था कि भाई कशमाला ने हमारे पहले बेटे को मारा है। तो जब इनको इस बात का पता चलेगा तो आप खुद देखेंगे कशमाला के साथ ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि कशमाला की जो आवाज़ है, कशमाला की जो बातें हैं, जब तक गजनवी के जो वलदैन है ये खुद अपने कानों के साथ नहीं सुनेंगे, तो तब तक ये किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ ये बातें सुन भी लेंगे आगे जाकर, तो इसी के से भी कशमाला की असलियत इनके सामने आ जाएगी। वहाँ पर कशमाला हाथ जोड़ेगी, माफ़िया मांगने की कोशिश करेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ करते, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो जाएगी और कशमाला को माफ़ नहीं किया जाएगा। कशमाला को पुलिस भी पकड़ कर लेकर जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा ख़ानदान है तो लाजमी तौर पर से ख़ानदान की जो बच्चे हैं इसे भी तो बर्बाद नहीं करेंगे, तो इसी वजह से इसको पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है। इसे थोड़ी बहुत सज़ा होगी, उसके बाद माफ़ कर दिया जाएगा। एक तो ये चीज़ पैदा हो सकती है और दूसरा जो सिनेरियो है, अगर कशमाला जहाँ पर गलत कदम उठाने की कोशिश करती है, मारती है, तो किसी को मारने की कोशिश करती है, तो इससे किसी कशमाला को तलाक मिल सकती है, क्योंकि इसने जुल्म घर के अंदर बहुत ज़्यादा की हैं, तो इसका जो अंजाम होगा ये बहुत ही बुरा हो सकता है। तो मेन टॉपिक है जो समझो कि इस ड्रामे की व्यूअरशिप है इतनी ज़्यादा, वो ये सोच रही है कि भाई इस ड्रामे का एंड क्या होगा, क्या गजनवी की डेथ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अगर गजनवी तलाक नहीं देगा तो गजनवी की डेथ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पिछले आप बैकअप में आप ड्रामे देखें नौशरवां के, जो हमारा दानिश तैमूर है, तो इसकी जो लास्ट एपिसोड में लाजमी तौर पर डेथ होती है। तो इस ड्रामे के अंदर ऐसा सीन तो नहीं पैदा हो रहा कि इसकी डेथ हो जाए। अगर कशमाला कोई गलत कदम उठाती है, खुद मारने की कोशिश करती है, तो फिर डेथ हो सकती है। अगर नहीं तो फिर इन दोनों का दुआ का और गजनवी का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा, ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी और ये इनकी ज़िंदगी में बच्चा भी आएगा और गजनवी को इस बात का भी यकीन हो जाएगा ये जो बच्चा है ये मेरा है, मैंने काम डाला था, इसमें सरफराज का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो लास्ट एपिसोड हैप्पी एंड हो सकती है, दुआ को बच्चे की खुशी भी मिल सकती है और सारे के सारे ख़ानदान वाले फिर दुआ के ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे। रह गई बात सरफराज की, सरफराज को अपने किए करते की सज़ा मिलेगी। जब ये अपने कमरे में अकेला बैठेगा तो उसके बाद इसके दिमाग के अंदर ये बातें आएंगी कि यार मैंने इस जगह पर गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सरफराज की बहन का घर भी बर्बाद हो सकता है। तो लास्ट एपिसोड की आप लोगों को प्रेडिक्शन पसंद आई होगी, आपका जो माइंड के अंदर जो बातें चल रही हैं ये क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग क्या कहते हैं इस ड्रामे के अंदर कि भाई इस ड्रामे का एंड क्या होगा। इसकी जो एपिसोड हैं ये 3 से 4 रह चुकी हैं, उसके बाद ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने लास्ट में राय देनी है और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।